नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर की पॉजिटिव युवती ने कोरोना को दी मात, टाटा मुख्य अस्पताल से डिस्चार्ज। स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों से मांगा रिजिग्नेशन। राशन कार्ड के लिए दर्जनों लोग रोज लगा रहे हैं अनुभाजन कार्यालय का चक्कर। क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों के लिए राशन की उत्तम व्यवस्था। और 1500 प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची टाटा नगर। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के इस दौर में एक अच्छी खबर भी आई है कि कोरोना पॉजिटिव छात्रा पूरी तरह स्वस्थ हो गई है और उसे टाटा मुख्य अस्पताल से आज डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में हर रोज़ नए पीड़ित मरीजों की खबर आ रही है, मगर इनके बीच एक राहत की खबर भी आई। चाकुलिया की छात्रा जिसे पॉजिटिव पाकर टाटा मुख्य अस्पताल के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया था, वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई, या यूँ कहा जाए कि उसने कोरोना को हरा दिया। बुधवार को उसे बाकायदा अस्पताल के डिस्चार्ज कर दिया गया। इस मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसएसपी समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। छात्रा को जब डिस्चार्ज किया गया और वो घर जाने लगी तो अस्पताल कर्मियों ने तालियां बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। लोग ये अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को लेकर के किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। और जैसा कि हम लोगों ने आज देखा कि हमारे जो पहले कोरोना संक्रमित मरीज थे वो आज पूरी तरह से निगेटिव होकर के और स्वस्थ होकर के यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति जो कि एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में थे, उनका भी आज जो मैंडेटरी 7 डेज के आफ्टर टेस्ट होता है वो करके उनको जब निगेटिव पाया गया तो उनको भी घर भेजा गया है। तो आप सभी लोगों के माध्यम से यही अपील हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं वो इसकी सूचना अवश्य प्रशासन को दें और जैसा संभव जो हमारे संस्थागत क्वारंटाइन सिस्टम है उसमें रहने का प्रयास करें। और अगर उनके पास होम क्वारंटाइन की व्यवस्था है और वो राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि होम क्वारंटाइन में रहें तो होम क्वारंटाइन के नियमों का बहुत ही कड़ाई से पालन करें। वैश्विक संकट के इस दौर में गोविंदपुर स्थित स्टील स्ट्रिप व्हील्स कंपनी प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों को बाकायदा रिजाइन मारकर काम छोड़ देने का फरमान जारी कर दिया है। वैश्विक संकट के इस दौर में एक ओर जहां प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि किसी को बेरोजगार होने नहीं दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर गोविंदपुर स्थित विश्वविख्यात कंपनी स्टील स्ट्रिप व्हील्स के प्रबंधन ने सब कुछ ताक पर रखते हुए अपने कर्मचारियों से रिजाइन मारने का फरमान जारी कर दिया है। इस फरमान के बाद परेशान कर्मचारियों ने पूर्व सीएम रघुवर से मुलाकात करते हुए मदद की गुहार लगाई है। इसके अलावा सभी कर्मी उप समायुक्त से भी मिले और ठोस कदम उठाने की मांग की। कि हमारी जो कंपनी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड गोविंदपुर में है, वो 69 कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जो हैं हम लोग परमानेंट वर्कर्स जो हैं उसको निकाल रही है बिना किसी मत ये के रिज़ाइन मारने के लिए फोर्स कर रही है हम लोगों को। तो उनमें से कुछ लोगों ने रिज़ाइन दिया है, बट कुछ लोगों ने रिज़ाइन नहीं दिया है। इस वैश्विक महामारी के टाइम में हमारे साथ जो गलत हो रहा है, इस तरह का व्यवहार कंपनी हमारे साथ कर रही है, जिसका हम लोगों ने हमेशा कंपनी का साथ दिया। किसी भी में जब नेशनल हॉलीडेज़ भी होती थी तो भी हम लोग काम करते थे उनके साथ। लेकिन आज जब वैश्विक महामारी का इस तरह का सिचुएशन चल रहा है तो कंपनी हम लोगों को पेट पे इस तरह से लात मार के निकाल रही है, जैसे उसके लिए हम लोग। उधर इस विकट काल में दर्जनों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो राशन कार्ड के लिए रोज अनुभाजन कार्यालय का चक्कर काटने को मजबूर हैं।
कोरोना काल में एक तरफ लोगों को रोजगार के लाले पड़ गए हैं और परिवार दाने दाने को मुहताज हो रहे हैं, वहीं दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। जिनके पास हैं उनके राशन कार्ड में कुछ त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से वे राशन लेने से वंचित हो गए हैं। लोगों की शिकायत ये है कि उन्हें हर रोज़ किसी न किसी बहाने से लौटा दिया जा रहा है। हफ्ता भर से किस लिए? ये राशन कार्ड के लिए, इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, लाल वाला बन नहीं रहा है, सादा में मिल नहीं रहा है। तो अभी तो ऐसी हालत ख़राब है, सीनियर सिटीजन है, 70-72 साल की उम्र है, एक्सीडेंट है, अभी कुछ खाने को नहीं। उधर जितने लोग क्वारंटाइन सेंटर में हैं या फिर होम क्वारंटाइन में हैं, उनके लिए रेड क्रॉस भवन में राशन की व्यवस्था की जा रही है। इस कोरोना काल में 24 पॉजिटिव मरीज हैं, मगर उनसे कहीं ज़्यादा लोग क्वारंटाइन सेंटर में है या फिर होम क्वारंटाइन में है। इनमें से अधिकांश प्रवासी मजदूर हैं या फिर दूसरे राज्यों से लौटे हैं। उनके लिए प्रशासन द्वारा राशन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय रेड क्रॉस भवन में उनके लिए प्रतिदिन राशन पैक किए जाते हैं और उन तक पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। ये अभी कोविड-19 के मद्देनज़र जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूर जो क्वारंटाइन किए गए हैं उनके लिए ये राहत पैकेट उपलब्ध बनाया जा रहा है। कहाँ जा रही है? ये प्रत्येक प्रखंड में निर्धारित कर दिया गया है। अभी हम लोग 100 पैकेट भेज रहे हैं ब्लॉक में। क्या क्या जा रहा है? इसमें 10 किलो चावल है, 1 किलो चना दाल है, आधा किलो चीनी है, 100 ग्राम हल्दी है। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का विशेष ट्रेनों द्वारा लगातार घर वापसी जारी है। बुधवार को इसी क्रम में गुजरात से लगभग 1500 मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन टाटानगर स्टेशन पहुंची। अलग अलग राज्यों से लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों का ट्रेनों के माध्यम से वापसी का सिलसिला जारी है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से टाटानगर स्टेशन परिसर में ही व्यवस्था की गई है। बुधवार को विशेष श्रमिक ट्रेन से करीब 1500 की संख्या में मजदूर टाटानगर स्टेशन पहुंचे। सभी श्रमिक गुजरात के मोरबी में कार्यरत थे। टाटानगर स्टेशन में पहले से ही उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के अलावा रेल पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। वहां तैनात विशेष मेडिकल टीम द्वारा पहले सभी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की गई। इनमें से अधिकांश प्रवासी मजदूर पश्चिम सिंहभूम जिले से हैं। उन्हें गंतव्य तक ले जाने के लिए पहले से ही बसों की व्यवस्था कर दी गई थी। सभी बसों को भी सैनिटाइज कर दिया गया था। इन मजदूरों को पहले स्वास्थ्य शिविर भेजा जाएगा, जहां से 14 दिनों के क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। के सामने गिर रहा है ताकि कुल लगभग 1400 से अधिक हमारे प्रवासी श्रमिक यहाँ पर आए हैं। इनमें से अधिकांश जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले से हैं और पश्चिम सिंहभूम जिले से यहाँ पर बस भी है, साथ ही साथ इनके भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हमारा प्रयास है कि कम से कम सुविधा के साथ इनको उसके गंतव्य स्थान पर भेजा। अभी कल और परसों दोनों दिन मोरबी से ही ट्रेनों के आने की संभावना है। उसमें भी अधिकांश जो यात्री हैं वो पश्चिम सिंहभूम जिले के ही। उधर चांडिल में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बनाए गए कंटेनमेंट जोन की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है और तमाम तरह की सतर्कता भी बरती जा रही है। उधर चांडिल अनुमंडल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद करीब 11 घरों को बैरिकेड करते हुए प्रशासन ने उसे कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। इसे बफर जोन भी कहा जाता है। इस जोन में लोगों की आवाजाही पूरी तरह रोक लगा दी गई है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। परेशानी नहीं है, हम लोग जो भी आते हैं अपना उनका सामान आते हैं भेज देते हैं। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ तो पानी उनी का समस्या नहीं, पानी उनी की समस्या नहीं, सब ठीक है। जुगसलाई में प्रतिबंधित मांस को लेकर दबंगों ने एक महिला समेत 2 लोगों को पीटकर घायल कर दिया। जुगसलाई गरीब नवाज मोहल्ले से आई महिला ने सीनियर एसपी से गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। महिला ने हमला करने वाले युवकों के नाम भी अपने ज्ञापन में दर्ज की है। वहाँ 3-4 लड़का गाय बांधने आया था, तो हम जमा करने के हथियार में आया था, तो हम लोग मना करे सब मिलके, तो हम लोग को सबको घर घुस घुस के मारा है और बोला अभी तो मारे कम है, जान ले लेंगे जमा करने के लिए।
उधर चांडिल अनुमंडल में चौका कांडरा सड़क मार्ग पर बुधवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर करीब 10 फीट नीचे गिर गई। घटना बुधवार की सुबह की बताई जा रही है। चौका थाना क्षेत्र में बंसा चेकपोस्ट के पास एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर 10 फीट नीचे गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला गया। उन्हें शारीरिक चोटें आई है, उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट में मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ। हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी। बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में। आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ। एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर, चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार। बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी, बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस। फॉर जेंट्स सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी। फॉर लेडीज सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप। रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं। सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ। तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं। सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड, ऑपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls,
all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Blue Moon Super Broadband Service, Kadma, Jamshedpur. The best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745538.